Hello friends, welcome to Aryavar Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about March 2021 related current affairs. This is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, SHCGL and other competitive examinations point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, let us we talk about 25th March 2021 करंट अफेयर्स और आज 25 मार्च 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 24 मार्च. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है 24 मार्च को मनाया जाता है हर साल विश्व क्षय रोग दिवस और वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अब बात विश्व क्षय रोग दिवस या ट्यूबरक्लोसिस डे की बात है तो हमें पता होना चाहिए थीम ऑफ द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2021. सो थीम इज 2021 द क्लॉक इज टिकलिंग. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है द क्लॉक इज टिकलिंग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? So, which state started India's first ambulance network for animals? So, answer is आंध्र प्रदेश. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें आंध्र प्रदेश ने हाल ही में पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है. बात आंध्र प्रदेश की है तो हमें पता होना चाहिए एंशिएंट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज अमरावती एंड दी न्यू कैपिटल ऑफ द आंध्र प्रदेश इज हैदराबाद. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. गो एयर के एमडी कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? हु इज द एमडी ऑफ द गो एयर हु हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट? सो आंसर इज जय वारिया. इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें जय वारिया जो है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर थे गो एयर कंपनी के. इन्होंने हाल ही में जो है रिजाइन कर दिया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. किस राज्य में औपचारिक स्वदेशी भाषा ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया गया है? सो इन विच स्टार्ट द फॉर्मल इंडिजिनियस लैंग्वेज नॉलेज सिस्टम स्कूल वॉज इनॉग्रेटेड? सो आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें अरुणाचल प्रदेश है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. अडानी पोर्टल्स ने गंगावरम बंदरगाह की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? सो अडानी पोर्ट्स एक्वायर्ड व्हाट परसेंटेज शेयर ऑफ द गंगावरम पोर्ट? सो आंसर इज 58.15% जो है अडानी पोर्ट्स ने अपने अंडर में लिया है गंगाराम पोर्ट को. इंपॉर्टेंट याद रखना है गंगावरम पोर्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ द मुंबई? सो आंसर इज हेमंत नगराले. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें हेमंत नगराले. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. लॉन्च पुस्तक लीडरशिप इज अनप्रेसिडेंट टाइम्स के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक लीडरशिप इन द अनप्रेसिडेंट टाइम? सो आंसर इज रितेश बिग. रितेश बिग जो है हाल ही में लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंट टाइम्स के नए ऑथर बने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रिट्जकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? सो हु वाज गिवन द प्रिट्जकर प्राइज 2021 इन द फील्ड ऑफ द आर्किटेक्चर? सो आंसर इज अनिल लकोंटा एंड गिन फिलिप वसल को दिया गया है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. भारत ने किस देश के साथ पेटेंट सत्यापन के सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर द कोऑपरेशन ऑफ द पेटेंट वेरिफिकेशन? सो आंसर इज जापान. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. रॉयल लंदन कप 2021 के लिए किस भारतीय ने लंका शायर से विदेशी करार किया है? सो विच इंडियन मेड फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट विद द लैंशियर फॉर द रॉयल लंदन कप 2021? सो आंसर इज श्रेयस अय्यर ने किया है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है श्रेयस अय्यर. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. 2021 पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में सिहराज में 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? सो इन द 2021 पैराशूटिंग वर्ल्ड कप which medal did Shiraj win in 10 meter air pistol? So answer is gold medal और स्वर्ण पदक जीता है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. मध्य प्रदेश और किस राज्य के द्वारा
केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए समझौता किया गया है? मध्य प्रदेश एंड विच स्टेट रीच्ड एग्रीमेंट इन द इम्प्लीमेंट केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? सो आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो है मध्य प्रदेश और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में अभी शुरू किया जाएगा। ये एक डैम प्रोजेक्ट है, हमें याद रखना है। और बात उत्तर प्रदेश की तो हमें पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश दूसरे अलग जो है राज्य से मिलता है, 10 नए जो है जिले से घेरा हुआ है मध्य प्रदेश के, हमें याद रखना है। उत्तर प्रदेश और नए 9 राज्यों के साथ जो है इसकी साझेदारी रहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा जो स्टेट है और इसमें 75 डिस्ट्रिक्ट है। हाल ही में हमें पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो लखनऊ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, भारत ने किस देश में शांति बहाली के लिए सऊदी अरब की पहल का स्वागत किया है? इन विच कंट्री इंडिया वेलकम द इनिशिएटिव ऑफ द सऊदी अरेबिया फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द पीस? सो आंसर इज यमन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, यमन ने हाल ही में समझौता किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आईसीसी T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग से किस खिलाड़ी को टॉप पर रखा है? सो आईसीसी प्लेस्ड नंबर 1 प्लेयर इन द रैंकिंग ऑफ द नंबर 1 बैट्समैन इन द आईसीसी T20 क्रिकेट। सो आंसर इज शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को आईसीसी T20 के शीर्ष स्थान पर रखा गया है T20 मैचेस के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में राज्य कर्मचारियों के लिए 30% वेतन की वृद्धि की जाएगी? In the 30% salary increases for the state employees in which state? So answer is तेलंगाना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें, तेलंगाना में की जाएगी कर्मचारियों के लिए 30% वेतन की वृद्धि। इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य ने 3 PAC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? Which state announced the establishment of the 3 PAC women battalions? So answer is उत्तर प्रदेश। बात उत्तर प्रदेश की तो कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश जैसा कि हम जानते हैं लखनऊ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, किस शहर में 2 दिवसीय नंदिनी नंदी महोत्सव का समापन हुआ है? सो इन विच सिटी द 2 days नंदिनी रिवर फेस्टिवल एंडेड इट? सो आंसर इज मंगलूर। बात मंगलूर की तो हमें पता होना चाहिए, मंगलूर जो है ये बेंगलोर के पास में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, और कोलकाता का कैपिटल लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य ने कोविड पर जागरूकता पैदा करने के लिए संकल्प अभियान की शुरुआत की है? Which state started संकल्प अभियान to create the awareness on the COVID-19? So आंसर इज मध्य प्रदेश। बात मध्य प्रदेश की तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल एंड द सीएम फ्रॉम द बीजेपी पार्टी इज द शिवराज सिंह चौहान। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, सकल मानवाधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? When was International Day celebrated on the subject of the gross human rights violation and the dignity of the victim? So answer is 24th March। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, 24 मार्च को मनाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया है। सो शहीद भगत सिंह मेमोरियल इनॉग्रेटेड इन द न्यू दिल्ली। सो आंसर इज रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जो है शहीद भगत सिंह का एज अ मेमोरियल इनॉग्रेशन किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इसरो ने कितने मीटर की दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है? हाउ मेनी मीटर्स इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन? सो आंसर इज 300 मीटर्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, क्वांटम कम्युनिकेशन इज टेस्टेड फ्री स्पेस इन द इसरो। बात इसरो की है तो हमें पता होना चाहिए, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, किस देश ने 18 देशों के 38 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया है? सो which country launched 38 satellites of 18 countries into space? So answer is Russia। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, रशिया में किया गया है, 38 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जो 18 कंट्री को एज ए स्पेस जो है सैटेलाइट के तौर पे रशिया से लॉन्च किया जाएगा। बात रशिया की तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ रशिया इज मॉस्को। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, किस गायक ने बंगबंधु पर मोइत्री राग की रचना की है? सो विच सिंगर कंपोज द मोइत्री राग ऑन द बंगबंधु? सो आंसर इज पंडित अजय
चक्रवर्ती, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, पंडित अजय चक्रवर्ती। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, पावर ग्रिड ने किस नाम से ई निविदा पोर्टल लॉन्च की है? सो इन व्हाट नेम द पावर ग्रिड लॉन्च्ड अ टेंडर पोर्टल? सो आंसर इज प्रणीत, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, प्रणीत द्वारा की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, श्रीलंका ने चीन से 3 सालों के लिए कितने बिलियन की मुद्रा विनिमय सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका साइंड हाउ मेनी बिलियंस करेंसी रेगुलेशन डील विद द चाइना फॉर 3 years? सो आंसर इज 1.5 बिलियन डॉलर जो है इसमें साझेदारी की है श्रीलंका ने चीन के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, केंद्र सरकार ने अगले 2 वर्षों में किस पौराणिक नदी के अध्ययन के लिए सलाहकार समिति का गठन किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी कमेटी फॉर द स्टडी ऑफ विच मिथिकल रिवर इन द नेक्स्ट 2 years? सो आंसर इज सरस्वती, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, सरस्वती नदी के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इन विच कंट्री इन द इरप्शन इन संगे वोल्केनो? सो आंसर इज इक्वाडोर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें, इक्वाडोर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, लॉन्च पुस्तक डॉन अंडर द डोम के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक डॉन अंडर द डोम? सो आंसर इज स्वाति पांडे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमने, और हमने बारी बारी से इंपॉर्टेंट बुक्स एंड इट्स ऑथर भी डिस्कस करे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी मैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य में भारत की पहली शतरंज अकादमी स्थापित की जाएगी? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट चेस एकेडमी विल बी एस्टैब्लिश्ड? सो आंसर इज उड़ीसा, उड़ीसा में सबसे बड़ी पहली शतरंज अकादमी स्थापित की जाएगी। बात उड़ीसा की तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ उड़ीसा इज भुवनेश्वर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, किस देश के बीच अमलगम डार्ट संयुक्त वायुसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा? अमलगम डार्ट जॉइंट एयर फोर्स एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्री? सो आंसर इज यूएस एंड कनाडा, यूएस और कनाडा के बीच में किया जाएगा। अब बात यूएस की है तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ यूएस और अमेरिका इज वॉशिंगटन एंड कैपिटल ऑफ कनाडा इज द ओटावा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, दोनों यूएस एंड कनाडा and the Washington and the Ottawa. Now question number 32, किस देश में स्थित क्यूबेक सिटी के होटल डी ग्लेस में महात्मा गांधी की बर्फ की प्रतिमा बनाई गई है? महात्मा गांधी's ice statue was built in the होटल डी ग्लेस of the Quebec city in which country? So अगेन आंसर है कनाडा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, कनाडा में हाल ही में क्यूबेक सिटी में होटल डी ग्लेस के अंदर महात्मा गांधी जी की बर्फ की प्रतिमा बनाई गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कनाडा। बात कनाडा की तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। सो आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, योर सपोर्ट इज आवर पावर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।